प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं की उपलब्धियों का किया जिक्र। कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों को किया नमन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं का मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अभियान। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गोड्डा में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर में हुई शामिल। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का राज्य में असर। गुमला और खूंटी समेत कई जिलों में 28 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। 2 दिन बाद गिरेगा तापमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध बातों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने वोकल फॉर लोकल अभियान पर भी बल दिया। जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 136वें एपिसोड में कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए वीर जवानों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वीर सैनिकों ने अदम्य साहस और समर्पण का परिचय देते हुए देश की रक्षा की। श्री मोदी ने वर्तमान में देश में रक्षा क्षमताओं के विस्तार की भी चर्चा की। देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था।
उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मन की बात कार्यक्रम को आज झारखंड समेत देश भर में लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा स्थित चाराडीह आवास पर सामूहिक रूप से इसका श्रवण किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से सीधा संवाद उनके जन जन के प्रति समर्पण और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के ओरमांझी स्थित पैतृक गांव कुच्चू में कार्यकर्ताओं अन्य लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया और लोगों से उन्हें आत्मसात करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के कांके रोड स्थित भाजपा के मंडल कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मासिक मन की बात कार्यक्रम को सुना। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है। श्री मोदी देश के नवनिर्माण के लिए लगातार श्रोताओं को प्रेरित कर रहे हैं, जिसका परिणाम जमीनी स्तर पर दिखता है। कारगिल जैसे चोटी में हमारे देश के सिपाहियों ने, देश के जवानों ने विजय पताका फहराई थी, तिरंगा वहाँ फहराया। तो अपने आप में आज का दिन बहुत ही यादगार दिन है। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन के प्रारंभ यहीं से शेष उन्होंने कई चीज़ों को बताया और प्रत्येक मन की बातों में, मन की बात जब प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को करते हैं तो देश में किस प्रकार से क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, उसके बारे में भी वो बता रहे हैं। उपराजधानी दुमका में भी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को सामूहिक रूप से देखा और सुना। इस कार्यक्रम में कई महिलाओं और पुरुष पारंपरिक संताली परिधान पंछी पठान पहनकर शामिल हुए। उन्होंने बताया कि यह परिधान शुभ अवसरों पर विशेष रूप से पहना जाता है। वहीं मन की बात सुनने के बाद लोगों ने बताया कि इस कार्यक्रम से समाज में सकारात्मक सोच और नई प्रेरणा मिलती है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दुमका से हमारे सहयोगी। इस वक्त हम झारखंड की उपराजधानी दुमका में हैं और यहाँ पे पारंपरिक परिधानों में काफ़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना और जाना। हम यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनसे जानेंगे कि आज के इस विशेष सेशन में उनको क्या कुछ सीखने का या जानने का मौका मिला, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। जैसा कि उन्होंने रक्षा क्षेत्र के उत्पादों का वर्णन किया और उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बन रहा है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा देश आज रक्षा क्षेत्र में बहुत ही मजबूत हो चुका है। एक समय था जब हमको रक्षा सामग्री विदेशों से मंगाना पड़ता था और आज देश की स्थिति यह है कि हम रक्षा सामग्रियों का निर्यात भी कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसके अलावा भी उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख किया। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ आसपास के ग्रामीण जो यहाँ उपस्थित हैं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, और यहाँ के का जो संगीत है, यहाँ का जो कला है वो बहुत विशिष्ट है और प्रधानमंत्री ऐसे चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं, हमारे लिए खुशी का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिक्र किया पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का और इसके अलावा उन्होंने गुरु पूर्णिमा का भी जिक्र किया है। किस रूप में आप देख रहे हैं? ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है कि भारत को जिस रूप में पूरा दुनिया जानता था या जान रहा है, जो विश्व गुरु की जो हमारी संकल्पना थी, आज इस मन की बात के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात की। यदि आपको भारत को समझना है, आइडिया ऑफ इंडिया को समझना है, तो बगैर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समझे बगैर नहीं समझ सकते। जहाँ तक बुद्ध पूर्णिमा की बात है, ये तमाम जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की बात है, आज पूरा दुनिया भारत के इंडियन नॉलेज सिस्टम की लोहा मान रहा है। यह हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज के डेट में भी हमारे तकनीकी रूप से हम सक्षम होने के बावजूद भी हमने उस
प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को पूरी दुनिया में ले जा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के तहत प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें कही। उन्होंने हैंडलूम उत्पादों का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने गणेश चतुर्थी के अवसर पर उठाए जाने वाले स्वदेशी मिट्टी से बने हुए गणेश मूर्तियों की बात की। इसको किस रूप से आप देख रहे हैं, इसको किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा पॉलिटिक्स से हट के मन की बात में पूरे भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत के हर समाज के लोग के उत्थान के लिए ये बात करते हैं, ताकि भारत आत्मनिर्भर बने, भारत स्वदेशी के आधार पर स्वावलंबन हो आर्थिक स्थिति में, और गांव का आर्थिक स्थिति विकसित हो। इस कारण से वो हमेशा स्वदेशी की बात करते हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे सुना और देखा कि किस तरह से उपराजधानी दुमका के लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 136वें मन की बात के संस्करण को सुना और आत्मसात किया। साथ में उन्होंने कहा कि जिन विषयों की चर्चा प्रधानमंत्री ने की है, उन विषयों पे ये लोग खरे उतरेंगे। इसी के साथ डीडी न्यूज के लिए दुमका से सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, धांधली और पेपर लीक का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के तेज गति से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है और इस पर सरकार आगे भी बढ़ रही है। इधर लोकसभा में कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक भी पेश करेंगे। यह विधेयक लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जाएगा। इधर राज्य में भी प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे पर राजनीति के मंच पर बयानबाजी तेज है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले पर फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें चेताया तथा मामले की लीपापोती का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ऐसे में राज्य में विकास की उम्मीद बेमानी है। पहले का जो सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड झारखंड में क्या है, शराब घोटालों से लेकर के पिछले जेसीसी का जो घोटाला हुआ है, उससे फर्जीवाड़ा हुआ, उससे सब देख लीजिए और अभी भी देख लीजिए उसकी जांच की, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। एक भी कोई उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, कोई चार्जशीट तक नहीं सबमिट किया। जिस प्रकार से दारू घोटाला में उन लोगों कागज को इधर से उधर किया गया है, वैसे ही यहां भी उस सच को मिटाने के लिए ख्यांते के घर में भी छापा पड़ा है, ये दिखाने के लिए कि हम छापा मार रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और इसीलिए मैं हेमंत सोरेन जी को कहता हूं कि अब झारखंड के नौजवानों की आप परीक्षा मत लीजिए। झारखंड के नौजवान भी सड़क पर जिस दिन निकल आएंगे तो झारखंड में बड़ा मुश्किलात पैदा हो जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया है। श्री जोशी ने नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने आज शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल लिया। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक कर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर बल दिया। मुझे ये जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ह्यूमिलिटी एंड आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड कार्यालय में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई और लोगों से संवाद किया। उन्होंने विधिक अधिकारियों के प्रति जन जागरूकता पर बल दिया और शिविर के आयोजन को सराहा। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। शिविर के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच और चिकित्सकीय परामर्श की भी व्यवस्था की गई थी, जिसका लोगों ने लाभ उठाया। ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रत्येक नागरिक तक न्याय, अधिकार, सम्मान और विकास का लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। समाचारों
कृतज्ञ राष्ट्र कारगिल विजय दिवस पर बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस और समर्पण को याद कर रहा है। भारतीय सेना के पाकिस्तान के खिलाफ 1999 के कारगिल युद्ध की याद में यह दिवस मनाया जाता है। आज 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। पूरा देश कारगिल युद्ध में शहीद हुए 9 सैनिकों को नमन कर रहा है और ये दिन भारतीय सेना के वीर सपूतों की वीरता और शौर्य को समर्पित है। साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए दुश्मन को परास्त कर दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध का कोड नेम ऑपरेशन विजय रखा गया था। 60 दिनों से भी अधिक समय तक चलने वाले इस युद्ध में भारत ने 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया था और उसी दिन से 26 जुलाई का दिन भारत के वीर सपूतों के शौर्य की विजय गाथा कहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास पहुंचकर वीरों को नमन किया। उन्होंने कारगिल युद्ध स्मारक में देश की रक्षा के खातिर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी कारगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों को सलाम किया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को नमन करते हुए कहा कि कारगिल विजय सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की अदम्य साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान की अमर गाथा है। राज्य में एसआईआर के तहत इन्यूमरेशन प्रपत्र भरने के चंद दिन शेष है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल वर्चुअल माध्यम से उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 29 जुलाई तक इस चरण से जुड़े सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में 99.75% प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 91.96% प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। कोडरमा, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में 100% इन्यूमरेशन प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। सीईओ ने मतदाताओं की शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन पर जोर दिया। साथ ही बताया कि झारखंड में निवास करने वाले अन्य राज्यों के मतदाता 5 अगस्त के बाद फॉर्म 8 और घोषणा पत्र भरकर झारखंड में अपना नाम स्थानांतरित करा सकते हैं। गिरिडीह जिले की पुलिस ने महिलाओं से चेन छिनतई की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए लूटी गई 2 सोने की चेन बरामद की है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि छिनतई गिरोह को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने आरोपियों के घर पर छापेमारी कर लूटी हुई सोने की चेन को बरामद करने में सफलता पाई। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। चेन छिनतई की घटनाओं में कोड़ा गैंग की अपराधी शामिल हैं। गया था जो सोना का चैन, वो दोनों अपराधी के घर से बरामद कर लिया गया है। उनकी पहचान की गई है और हमारी एसआईटी की टीम अभी भी उनकी छापामारी कर रही है
और जिसमें जो बरामद हुआ है वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र से जो सोना का चेन 11 ग्राम का जो छीनते हुआ था उसकी बरामदगी हुई है, और नगर थाना क्षेत्र का 19 ग्राम के लगभग का जो सोने का चेन था उसकी भी बरामदगी की गई है। और बहुत जल्द अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम, बाकी अन्य टीम हमारा छापामारी अभी कर रहा है। देवघर पुलिस को ठगों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी साइबर पुलिस बनकर घरों में छापेमारी करने के नाम पर लूटपाट करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य लंबे समय से देवघर और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की भी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। इस सूचना के आलोक में एक छापामारी दल का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है कि उसमें सारे गैंग मेंबर्स को पकड़ा है और यह लगातार अपराध करने के लिए एक्टिव था, और जिसमें इनमें से कुछ लोगों का पूर्व का आपराधिक इतिहास है जो काफ़ी गंभीर प्रकृति के अपराध किए हैं। और इनके पास से एक देसी कट्टा, 4 पीस गोली और जो वर्दी कैमोफ्लेज पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह पहन के लोग घुसते थे वो बरामद किया गया है। और इसमें जसीडीह थाना प्रभारी, मोहनपुर थाना प्रभारी, देवीपुर थाना प्रभारी और उनके सशस्त्र बल शामिल थे और जिन्होंने इनकी गिरफ्तारी की है। राजधानी रांची में डूरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में आज थोड़ी देर के बाद जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला होगा। रांची में ग्रुप सी के 6 मुकाबले होने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। गुमला और खूंटी समेत कुछ अन्य जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल इन दोनों के अलावा रांची और लोहरदगा में भी भारी बारिश के आसार हैं। आगामी 28 जुलाई को पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और लोहरदगा समेत कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 30 जुलाई तक राज्य के कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसकी चेतावनी जारी की गई है। 2 दिन बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 1 जून से राज्य में अब 455 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 29% कम है। प्रधानमंत्री आवास योजना से कमजोर तबकों के कई परिवारों की पक्के आशियाने की हसरतें पूरी हो रही हैं। इस योजना का गिरिडीह में भी बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है, जिससे कई गरीब परिवारों के सपने साकार हुए हैं। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड नंबर 3 स्थित बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के सपने साकार हो रहे हैं। माधुरी देवी का पक्का घर बन रहा है, जिससे उन्हें बारिश और धूप की मार से राहत मिली है। वो कहती है कि सरकारी मदद से अब उनका अपना सुरक्षित आशियाना बन रहा है। मिट्टी का घर था, बहुत दिक्कत था, पानी उन्हें बहुत छूटता था और प्रधानमंत्री आवास मिला तो हम घर बनाए। इसके बाद हम अच्छा से रह रहे हैं। इस बस्ती की रानी देवी भी इस योजना से लाभान्वित हुई है। पहले खपरेल और मिट्टी के घर हर बरसात चिंता लेकर आती थी, लेकिन अब पक्के मकान ने उनकी जिंदगी आसान बना दी है। लाभान्वित रानी देवी सरकार का आभार जताते हुए इस योजना को गरीबों के लिए बड़ी राहत बताती है। पहले हम लोग जो घर जो था वो खपला का था, उसमें बारिश जब होती थी तो पूरा पानी टपकता था, उससे रहने में बहुत दिक्कत होता था। तो हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अप्लाई किए, उसमें हम लोग को सुविधा मिला उसका, तो उससे हम लोग घर बनाए, कुछ अपना में पैसे मिला के घर बनाए, अब अच्छे से रह रहे हैं इसमें। अभी कोई दिक्कत नहीं होता है किसी तरह का रहने में। पानी वगैरह से बरसात में भी अच्छे से रहते हैं, ठंडे में भी अच्छे से रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना गिरिडीह में जरूरतमंदों परिवारों के लिए उम्मीद की नई छत बनकर उभरी है। पक्का घर मिलने से अब इन परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और सुकून लौट आए हैं।
गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। सेहत की बात में आइए जानते हैं माइग्रेन के कारण और इससे बचाव के उपाय के बारे में। माइग्रेन सिर में होने वाला तेज दर्द है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत धीरे होती है और फिर ये तेज सिर दर्द में बदल जाता है। माइग्रेन महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। कुछ कारक हैं जो इसे ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे तेज आवाज, तनाव, महिलाओं में हार्मोन परिवर्तन, अधिक धूप या तेज रोशनी, भूखा रहना या नींद पूरी न होना। इन सभी से रोगी में माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है। माइग्रेन से राहत और बचाव में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। माइग्रेन, तो इसके लिए हम एक आसन और 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए हम अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। पैरों के घुटने सीधे रहेंगे, पैर के पंजे सीधे रहेंगे। ध्यान रहे आपके पैर के अंगूठे ऊपर आसमान की तरफ हो। कमर सीधी रहेगी। दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे। सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। कोशिश करें अपने पैर के अंगूठों को पकड़ पाएं। अगर नहीं पकड़ पा रहे तो सिर्फ टच भी करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ रिलैक्स करेंगे। कुछ देर इस आसन में रोक के रखेंगे अपने आप को और फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट है प्राणायाम, विच इज अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए किसी भी सुखासन, पद्मासन और वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके लिए हम अपने लेफ्ट हैंड के पाम्स को ऊपर रख देंगे और अपने राइट हैंड को यूज़ करेंगे। पहली 2 उंगलियों को रोल किया, लास्ट 2 उंगलियां और अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे अपने नोस्ट्रल को मूव करने के लिए। सो लंबी गहरी सांस छोड़ दी, दोनों नोस्ट्रल्स को बंद किया। लेफ्ट से इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं की उपलब्धियों का किया जिक्र। कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों को किया नमन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं का मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अभियान। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री गोड्डा में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर में हुई शामिल। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का राज्य में असर। गुमला और खूंटी समेत कई जिलों में 28 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। 2 दिन बाद थोड़ा गिरेगा तापमान।